हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लॉ ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, आज मैं डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन की टुगेदर एनर्जीज़ देखने वाली हूँ। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन है, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है और यहाँ उनकी कंबाइन यूनियन की एनर्जी क्या है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। Queen of Swords, Four of Swords, Ace of Wands, Six of Swords, डिवाइन मस्कुलाइन अभी उनको वो स्टेबल फील तो कर रहे हैं, क्लियरिटी भी उनको मिल चुकी है और वो डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, किस ओर आगे बढ़ना है। दिस इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी रेस्ट पीरियड में है क्योंकि उनकी पावर उनके पास आ गई है और वो डिसाइड कर रहे हैं कि किस दिशा में आगे बढ़े। सो इसीलिए वो अभी फ़िलहाल तो कुछ एक्शन में नहीं है, पर वेरी सुन न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं और उसी के लिए वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं। जहाँ पे उथल पुथल थी, सिचुएशन सही नहीं थी, वहाँ से वो अपने आप को डिटैच कर चुके हैं, सेल्फ लव में आ चुके हैं एंड सेल्फ लव में आके बैलेंस भी है और स्टेबल भी है, क्लियर भी है। अपने फाइनेंस पे, पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं। मेडिटेशन प्रेयर्स कर रहे हैं, ग्राउंडिंग, प्रेयर्स भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं। मेडिटेशन की स्टेट में आके सोच रहे हैं क्या करना है आगे। जहाँ पे गिव एंड रिसीविंग एंड गिविंग सही नहीं था, वहाँ से वो निकल चुके हैं और उनको अभी बैलेंस लाइफ चाहिए, बैलेंस न्यू बिगिनिंग चाहिए, जहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल हो। 2-6 उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है और उनका इंट्यूशन ही उनको गाइड कर रहा है। सेल्फ लव में आके सेल्फ ग्रोथ के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, कुछ नया सीखने का सोच रहे हैं।
चीज़ें कैसी होनी चाहिए, कैसे हो रही है, इन सब का विचार वो अभी कर रहे हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। Sorry, I am not feeling to take that. Seven of Swords, Devil, Five of Wands, Fool, डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी कंफ्यूज थी। डेविल एनर्जी के साथ सेवन ऑफ सोर्ड्स है। स्नीकी बिहेवियर, शायद डिवाइन मस्कुलाइन पे स्पाई कर रही होगी या भाग रही होगी, सच्चाई को देखना नहीं चाहती थी। डेविल एनर्जी के साथ इट्स मे बी कुछ निगेटिव है उनके आसपास, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंशियल वो इस तरह से फील कर रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, झगड़ा स्ट्रगल तो है पर न्यू बिगिनिंग चाहती है। कोई तो है आसपास जिसकी वजह से एनर्जी खराब हुई है। इन्फ्लुएंस, बैड इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई तो है जो इनस्टेबल, इनसिक्योर, वरीज की एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन को ला रहा है। पर डिवाइन फेमिनाइन को जस्टिस मिलेगा। जो उन्होंने काम किया है उसको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है। तो जो पहले का था वो सब चला जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे फुल एनर्जी है, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग भी है, तो पहले की जो साइकिल है वो ख़त्म हो गई है, और जो पहले के बैड इन्फ्लुएंस थे वो ख़त्म हो गए हैं, और नई बिगिनिंग की शुरुआत डिवाइन फेमिनाइन कर रही है। क्योंकि डेथ कार्ड है तो पूरा जो पुरानी एनर्जीज है वो निकल गई है। जो जस्टिस, इनजस्टिस उनके साथ हुआ था, उन चीज़ों में उनको जस्टिस मिलेगा। जो बर्डन पहले के थे वो भी निकल जाएंगे। ये जो डार्क एनर्जीज है उनकी साइकिल, उनका इन्फ्लुएंस अब ख़त्म होने वाला है। ये लास्ट स्टेजेस में है जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन नई ब्रांड न्यू शुरुआत अपनी लाइफ में करने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है, ये मैरिज कार्ड भी है।
तो जैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन अपने एनर्जी में एक्शन में आएंगे तो शायद वो प्रपोज करेंगे डिवाइन फेमिनिन को, या प्रपोजल या कुछ ना कुछ टेंजिबल उनके सामने वो देना चाहते हैं। ये एनर्जी डिवाइन फेमिनिन के हिस्से में आई है, तो इन फ्यूचर वो ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं। अभी फ़िलहाल जो है डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो नाइट की एनर्जी में है। उन्हें पता है कि डिवाइन फेमिनिन कौन है, कैसी है, और उन्हें ये जो लव है वो ऑफ़र करना है, पर अभी फ़िलहाल वो एक्शन में नहीं है, इसीलिए वो नाइट है। वो सोच रहे हैं जैसे ही वो क्वीन की एनर्जी में आएंगे तो वो अपना कप डिवाइन फेमिनिन को ऑफ़र करेंगे। इंट्यूटिवली डिवाइन फेमिनिन को ये पता है कि डिवाइन मस्कुलाइन ही इज़ कमिंग, एनर्जेटिकली ही कैन फील, शी कैन फील। सो इन फ्यूचर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई टेंजिबल कमिटमेंट, 3D कमिटमेंट मिले। मैं जिनके लिए भी पढ़ रही हूँ उनको ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हो इन फ्यूचर। चलिए देखते हैं यूनियन की एनर्जी क्या है। Dog spirit, be loyal to what you love. Of course, superb. डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एक दूसरे के प्रति लॉयल है और दिल से चाहते हैं एक दूसरे को। डॉग जो है वही रिप्रेजेंट करता है। इट्स 19, तो 19 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ग्रासहॉपर स्पिरिट, टेक अ लीप ऑफ फेथ, न्यू बिगिनिंग। ऑफ कोर्स टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको एक्शन लेनी है, लीप ऑफ फेथ लेना है। आपको आगे का नहीं पता है, पर आपका जो दिल है, सबकॉन्शियस माइंड है, आपको गाइड कर रहा है। उस हिसाब से आपको स्टेप्स लेनी है, 1 स्टेप एट अ टाइम। सी हॉर्स स्पिरिट, वेट एंड वॉच एंड वेट। 30 नंबर, 53 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये यूनियन की एनर्जी है। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं। कैनरी स्पिरिट, सिंग योर ओन सॉन्ग। ऑफ कोर्स दूसरे की जर्नी और आपकी जर्नी कभी सेम नहीं हो सकती है। दूसरों की यूनियन की कहानी और आपकी यूनियन की कहानी कभी सेम नहीं होगी। आपकी जर्नी यूनिक है, आपके लिए स्पेशल है, तो आपको खुद का ही सॉन्ग गाना है। मैं जो यहाँ पे शेयर करती हूँ सिर्फ मेरे ही एक्सपीरियंसेस में शेयर कर सकती हूँ। मैं अगर कॉपी करना भी चाहूँ तो मैं वो मतलब गलत हो जाएगा। सो आपके लिए यही है कि आप भी खुद से ऑथेंटिक रहें और कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन नहीं करके खुद की जो जर्नी है उसको रिस्पेक्ट करें, और जो इनर वर्क है, गाइडेंस आपको मिल रहा है, उसको फॉलो करें। ठीक है, चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं कि यूनियन की एनर्जी क्या है।
Magician. It's one. It's a new beginning. आपके पास सब कुछ है जो आपको शुरुआत के लिए चाहिए, न्यू बिगिनिंग के लिए चाहिए. स्ट्रेंथ. दिस इज़ माय ट्विन फ्लेम कार्ड. आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं एनर्जेटिकली. भले आप सेपरेशन में हो, आप एक दूसरे की एनर्जी फील करते हो, मैजिकली फील करते हो बेसिकली. और बैलेंस हो. जो डार्क एंड आपका लाइट है वो दोनों ही बैलेंस हो चुका है. आप इक्वली एक दूसरे को देख रहे हो. लाइक इन प्रेजेंट, आप दोनों ही प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो. यू नो, इट्स वेरी गुड. वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी. अभी जो स्टैग्नेशन है वो बहुत जल्द हटने वाला है. और आप बहुत जल्द मोमेंट आपके सिचुएशन में देखोगे. नाइट इज़ रेडी टू टेक एक्शन. अभी फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम है जहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन रेडी हो रहे हैं. उनको पता है क्या करना है, पर अभी तक उन्होंने स्टेप उठाने का डिसीजन नहीं लिया है. वो हैंग्ड है. वो सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं किस तरह से आना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है. इन सब पे वो विचार कर रहे हैं. इट्स ऑल्सो ट्रैवल कार्ड. वो ट्रैवल करके आएंगे या आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा टू मीट दिस पर्सन. टाइम इज़ चेंजिंग. जैसे भी हालात है हमें आगे बढ़ते रहना है. It's a 10, it's a completion and new beginning at the same time. 1 and 0 is completion and 1 is new beginning. So ऑब्वियस यहाँ कार्ड्स में भी दिख रहा है कि एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है. यू आर इन प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग. अभी तक न्यू बिगिनिंग नहीं है, पर यू आर इन प्रोसेस राइट नाउ. टेन ऑफ वॉन्ड्स. जो दूसरों के बर्डन है, डिवाइन फेमिनाइन को ये कार्ड आया है. तो दूसरों के बर्डन जो आप दोनों ही उठा रहे हैं, क्योंकि मैं यूनियन की एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो आप दोनों ने ही दूसरों के बर्डन जो उठा के रखे हैं उसको कैरी करना छोड़ना चाहिए. सेल्फ लव मतलब जब आपको हाँ कहना है तब आपको हाँ कहना है, जब आपको नहीं कहना है तब आपको नहीं कहना है. अपनी बात के लिए खड़े रहना है, अपनी बात खुल के एक्सप्रेस करनी है. तभी आप खुद की लाइफ जी रहे हो. ऐसे होगा नहीं तो आप किसी और की लाइफ जी रहे हो. सो जो भी बर्डन आप दोनों ने उठा के रखे हैं किसी और के, तो उसको ड्रॉप करने का समय आ गया है. इट्स अ टाइम, इट्स अ डिवाइन टाइम. टाइम इज़ नाउ, राइट नाउ. वर्क ऑन योर सेल्फ.
जितना काम करोगे खुद के ऊपर, चक्रास बैलेंस, अलाइन, क्लींजिंग एंड क्लियरिंग करना चाहिए, डीक्लटर करना चाहिए। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा समय अपना व्यतीत करते हो वो जगह साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे जाले भी दिख रहे हैं और माइस एक क्या बोलते हैं हिंदी में, माउस भी दिख रहा है। सो आपको क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए, खुद की एनर्जी का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो आप वहीं फंसे हुए रह जाओगे। क्योंकि एनर्जीज जो है वो आती है और चली जाती है, आपको ही रेडी रहना चाहिए उसको ग्रैब करने के लिए। अगर आप निगेटिव एनर्जीज में रह गए, आपका इनर वर्क पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं हुआ, आपके चक्रास बैलेंस एंड अलाइन एंड हारमोनियस काम नहीं कर रहे, तो आपको मैसेज रिसीव ही नहीं होगा। To receive message, to receive guidance from higher realm, so you have to clean yourself, clean your aura, clean the space where you live. So spend your most of the time where you sit, वो पूरी जगह साफ़ होनी चाहिए। एक्चुअली पूरा इन्वायरमेंट ही साफ़ होना चाहिए, तभी आप जो है मैसेज रिसीव कर पाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल, आपको स्टेबल रहना है, ऑथेंटिक रहना है, खुद की स्टेबिलिटी के साथ साथ दूसरों को भी हेल्प करना है। यू आर ए प्रोवाइडर। सो आप ये जो एनर्जी है, ये जो है ग्राउंडिंग है, इट्स अ पेंटिकल, इट्स अ 3D, इट्स अ टेंजिबल थिंग। सो बहुत जल्द आप एक दूसरे से मिलने वाले हो, आपकी यूनियन इट्स डेफिनेट, क्योंकि आखिरी के दोनों ही कार्ड पेंटिकल है। आपको खुद के ऊपर काम करना चाहिए, तभी आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे आप चाहते क्या हो। क्योंकि बदलाव जो है वो इजी नहीं होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको भी फेस करनी है। तो अगर आप बैलेंस हो तो आप उसको फेस कर सकते हो, खुद के लिए लड़ सकते हो, खुद के प्यार के लिए लड़ सकते हो। क्योंकि सिर्फ यूनियन 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 इट्स नॉट फेरी टेल। यूनियन के साथ डिसिप्लिन एंड जिम्मेदारी भी आती है। सो क्या आप रेडी हो इस यूनियन के लिए? ये सवाल आपको खुद को करना चाहिए, और अगर आप रेडी हो तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर अगर आप नहीं हो, इम्बैलेंस हो, तो आपको पहले खुद में बैलेंस, स्टेबिलिटी, वो कॉन्क्रीटनेस लाना पड़ेगा। पहले खुद को स्टेबल करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा। तभी आप जब खुद के एनर्जी में, खुद की स्किन में आप जब कंफर्टेबली रहोगे और दूसरों को स्ट्रेट अवे कह पाओगे कि मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ, तभी आप यूनियन में आओगे। ठीक है, इसी नोट के साथ ये रीडिंग मैं ख़त्म कर रही हूँ। लॉर्ड्स ऑफ सनशाइन, गुड लक, टेक केयर, बाय।